जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर तारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यमुना तीरा वनचारी। यमुना यमुना तीरा वनचारी। यमुना वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। गोपी जन वल्लभा गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। वल्लभा गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यमुना तीरा वनचारी। यमुना यमुना तीरा वनचारी। यमुना जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभा गिरिवर धारी। गोपी जन गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना यमुना तीरा वनचारी। यमुना वनचारी। जय राधा माधवा कुंज बिहारी। राधा माधवा कुंज बिहारी। जय राधा माधवा
कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी। जय श्री हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, जगत गुरु स्वामी शिल प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पुंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंदमाधवं श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्णा। तो आप सबका हार्दिक स्वागत है आज के इस हमारे सत्संग कार्यक्रम में। तो आज हम वही चर्चा का आगे का भाग डिस्कशन करेंगे। तो पिछली बार हमने जो गाय है ये धरती, वो गाय के रूप में ब्रह्मा जी के पास गई है। तो क्यों गई है गाय ब्रह्मा जी के पास? हाँ, तो बहुत भार हो गया था, बहुत पाप बढ़ गया था। तो अपनी दुर्दशा लेकर वो ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी को अपना
दुख। तो गाय के रूप में क्यों गई थी? हाँ, कि वो गाय का रूप देख के ब्रह्मा जी को क्या आ जाए? करुणा आ जाए। तो गाय एक ऐसा प्राणी नहीं बोल सकते, एक भगवान की ऐसी सृष्टि है कि उसके अंदर वात्सल्य बहुत है। तो एक स्वाभाविक दृष्टिकोण हो जाता है कि दया भाव प्रकट हो जाता है गाय को। तो करुणा को उत्पन्न करने के लिए गाय का रूप लेके ब्रह्मा जी के पास गई। और किस अवस्था में गई? अश्रुपूर्ण, व्यथित होकर, दुखित होकर वो गाय के ब्रह्मा जी के पास गई है। तो कौन सी चीज का भार हमने देखा पृथ्वी मां को होता है? कौन से लोगों का भार होता है? हाँ, मनुष्य जन्म लेके 4 नियम पालन नहीं करते हैं। बहुत सारा देखा था हमने तो हमने देखा था क्या क्या नहीं ग्रहण करते। मनुष्य जीवन प्राप्त होकर विद्या नहीं ग्रहण करते। हाँ हाँ हाँ, तो मनुष्य जन्म लेकर वो विद्या नहीं ग्रहण करते। और विद्या में कितने भाग देखे थे? अपराविद्या, पराविद्या, अपराविद्या और अविद्या। और अविद्या का हमने विश्लेषण किया। अपराविद्या मतलब क्या? भगवान और प्रकृति के संबंध में। पराविद्या मतलब ट्रांसेंडेंटल, भगवान की भक्ति की विद्या। और अविद्या मतलब इस संसार में जो हम सीखते हैं। तो अविद्या जो होती है वो दूसरों को कष्ट में डालना, अविद्या। अपराविद्या मतलब विन विन, और पराविद्या मतलब विन, दूसरे का ही लाभ। तो वहां पे ब्रह्मा जी के पास जाकर, हाँ, विद्या फिर क्या नहीं ग्रहण करते हैं? तप नहीं करते हैं, दान नहीं देते हैं, शील नहीं है, धर्म नहीं है, हाँ, और ज्ञान नहीं है। तो ये सब चीजें जिसके मनुष्य जन्म प्राप्त होकर अगर इन चीजों को नहीं करते हैं तो उनको क्या कहते हैं? भुवि भार। तो वो धरती के ऊपर क्या हो जाते हैं? भार हो जाते हैं। और मनुष्य रूपे न मुर्गा चरंती, तो मनुष्य के रूप में वो वास्तव में क्या है? वो एक पशु ही है। क्योंकि पशु का उद्देश्य केवल यही होता है, 4 चीजें, और वही मनुष्य का भी उद्देश्य वही हो जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी के पास जाकर वो प्रार्थना करती है और ब्रह्मा जी सुन भी लेते हैं और ब्रह्मा जी को दया भी आती है। तो ब्रह्मा जी उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते। लेकिन तब ब्रह्मा जी, यहां पे बताया गया है कि वो पृथ्वी को लेकर तुरंत वो क्षीर सागर के तरफ निकल पड़ी। कौन? ब्रह्मा जी क्षीर सागर के तरफ निकल पड़े। वहां पे भगवान विष्णु का स्थान है, क्षीर सागर। तो क्षीर सागर में भगवान विष्णु का वास है। कौन से विष्णु का वास है? क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो ये क्षीरोदक सागर कहां पे है? तो प्रभुपाद जी कहते इसी लोक में है, इसी ब्रह्मांड में है। केवल ब्रह्मा जी के ऊपर क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते, ब्रह्मा जी के ऊपर थोड़ा सा। अभी कितना थोड़ा है वो पता नहीं, लेकिन थोड़ा सा प्रभुपाद जी बोले, तो वो डिस्टेंस कितना होगा वो जो भी होगा, लेकिन इसी जगत में वो क्षीरोदक्षाई विष्णु रहते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे विष्णु का निवास स्थान है और ब्रह्मा जी अपने साथ में शिव जी और सारी देवी देवता और पृथ्वी को भी लेकर चल दिए भगवान विष्णु के पास। तो पहला है कि सभी देवी देवता
इस ब्रह्मांड में अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड है, या फिर किसी प्लैनेट के हेड है, ग्रह के हेड है, और उनके प्लैनेट में या उनके एरिया में जब कोई मुश्किल आती है या कुछ कठिनाई आती है या कुछ संकट आता है जो वो हैंडल नहीं कर पाते हैं या फिर उनके क्षमता के परे होता है, तब वो ब्रह्मा जी के पास जा सकते हैं। और जब ब्रह्मा जी भी उस समस्या का हल नहीं ढूंढ पाते, तब वो ब्रह्मा जी सबको लेकर कहाँ जाते हैं? भगवान विष्णु के पास। और गर्ग संहिता में कहा है जब विष्णु भगवान को नहीं जमता है तो वो कृष्ण के पास जाते हैं गोलोक में। तो इसलिए यहां पे बताया गया है शिव जी, देवता और पृथ्वी, इन सब को लेकर ब्रह्मा जी वहां पे क्षीरोदक सागर में चले गए। तो उस किनारे पे जाकर भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए वो उपाय करने लगे। देखो, पृथ्वी को एक बार भगवान ने बचाया था। कब बचाया था? हाँ, जब पृथ्वी को गर्भोदक सागर में हिरण्यक्ष ने डुबा दिया था, उस समय भगवान ने वराह रूप लेकर धरती माँ का क्या किया था? उद्धार किया था। तो उस समय से पृथ्वी माता को भगवान की क्या कहते हैं? पत्नी कहा जाता है। वो भगवान की पत्नी है। तो भगवान को जब वो क्षीरोदक सागर के तट पर पहुंचे, ये सारे ब्रह्मा और शिव जी भी वहां पे थे, देवता भी थे और धरती माता भी गाय के रूप में वहां पहुंचे। तो ये दूध का सागर है। क्या है? दूध का सागर। उस तट पे सारे देवी देवता है, ब्रह्मा जी भी है। तो ब्रह्मा जी को एक्सेस है, ब्रह्मा जी कभी भी जा सकते हैं भगवान को मिलने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान हर समय उनको दर्शन देंगे, ऐसा कोई गारंटी नहीं है। तो हर एक देवता ब्रह्मा की भेंट ले सकता है और ब्रह्मा भगवान के पास जा सकते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु के पास जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। किनको? ब्रह्मा जी को भी भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता है। और हम दर्शन दे रे हम तुरंत बोलते हैं भगवान दर्शन दे दो। यहां तक कि ब्रह्मा जी को भी दर्शन नहीं मिलता है। तो सारे देवी देवता वहां पे जाकर तट पर भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक विशिष्ट प्रार्थना गाते हैं। वो प्रार्थना क्या है? पुरुष सूक्त प्रार्थना गाते हैं। तो पुरुष सूक्त में भगवान का विशेष गुणगान किया जाता है, भगवान की स्तुति की जाती है। तो भगवान को स्तुति करना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। जैसे कोई हमारी स्तुति करता है तो हमारे कान खड़े हो जाते हैं, आंख बड़ी बड़ी हो जाती है और रोमांच खड़ा हो जाता है। और थोड़ा बोलो मेरे बारे में कुछ होता है ना? पहले होता होगा, अभी भक्ति में आने के बाद कुछ नहीं होता। अभी डर लगता है, कोई गुणगान करे तो लगता है कुछ उल्टा हो गया है क्या? जो भक्त होते हैं उनको अपना गुणगान सुनना मतलब उनके कान में लोहे का उबलता हुआ रस डालने के समान लगता है। कैसा लगता है? भक्तों को जब कोई उनका गुणगान करता है तो कैसा लगता है? उनके कान में कोई उबलते हुए लोहे का क्या डाल रहा है? रस डाल रहा है, ऐसा लगता है। और बाहर जो भक्त हैं उनका गुणगान करने में गुणगान करते हैं तो उनको कैसा लगता है? आमरस डालने के सब बहुत बड़ा मतलब ऐसा लगता है कितना मीठा लग रहा है। क्या लग रहा है? बहुत स्वीट लग रहा है। और बोलो, है क्या नहीं? तो अभी भगवान की ऐसी स्थिति नहीं है कि भगवान भौतिक नहीं है, भगवान क्या है? आध्यात्मिक है। और वो टेंडेंसी जो है वो यहाँ पे उल्टे रूप में प्रकट होती है, स्वार्थी रूप में प्रकट होती है। तो
इसलिए व्यक्ति भगवान के सामने खड़ा होकर वो क्या करता है, वो उसका फोटो निकालता है, भगवान का फोटो नहीं निकालता। तो इसलिए वहां पे आपने देखा होगा बोर्ड है, ऐसा ऐसा फोटो नहीं निकाल सकते, ऐसा फोटो निकाल सकते हैं, देखा आपने? ऐसा निकालो, ऐसा मत निकालो, है ना। तो इस संसार में, इस भौतिक जगत में व्यक्ति को अपनी स्तुति सुनना बहुत अच्छा लगता है, और अगर बहुत दिन तक वो अपने खुद का स्तुति नहीं सुनता है किसी के द्वारा तो डिप्रेशन में चला जाता है वो। होता है ऐसा, उसको कॉन्फिडेंस टूट जाता है, उसको लगता है मैं कुछ है ही नहीं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। जो अपना खुद का स्तुति सुनता है वास्तव में वो तो बहुत ही तुच्छ है। उसको कोई भी अपना स्तुति करे तो जहां पे हम बोल सकते हैं बोल देना चाहिए, जहां पे नहीं बोल सकते वहां पे हमें भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। कभी कभी लोग ऐसा इंट्रोडक्शन कर देते हैं कि हमें लगता है बस अभी उड़ना ही बाकी है अभी बस घुसना ही बाकी है। हा? एक भक्त बोल रहे थे, ये प्रभु जी चारों दिशाओं में प्रचार करते हैं। वो एक जगह पे गया प्रवचन देने के लिए और इंट्रोडक्शन बोले, ये प्रभु जी चारों दिशाओं में प्रचार करते हैं। मैं बोला अभी तक मेरी दिशा ठीक नहीं है, दशा हो गई है, आप बोले चारों दिशाओं में प्रचार है कि नहीं। तो एक हो ये होता है, अभी है उनको रोक नहीं सकते, भाई आप ऐसा क्या बोल रहे हैं, है कि नहीं। जहां पे हो सके वहां पे कभी भी हमें खुद की स्तुति नहीं सुननी चाहिए, लेकिन हमें स्तुति सुननी चाहिए किसकी? भगवान की। और करनी चाहिए स्तुति किसकी? और इससे लाभ क्या होता है? अगर हम अपनी स्तुति सुनते हैं तो हमारा हृदय और दूषित हो जाता है और हमारा घमंड और बढ़ जाता है और दूसरे हमारे सामने इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? दूसरे छोटे हो जाते हैं और हम बड़े हो जाते हैं। हमारा घमंड बढ़ जाता है और हमारा मन और क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है। लेकिन वही स्तुति अगर हम भगवान की करते हैं तो क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है, हमारा घमंड नष्ट हो जाता है और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए भगवान की स्तुति सुननी चाहिए, करनी चाहिए और दूसरों को बतानी। इसलिए भगवान को स्तुति बहुत अच्छी लगती है। स्तुवंति दिव्य स्तवे, क्या बोले? स्तुवंति दिव्य स्तवे। बोले इंद्र ब्रह्म रुद्र वरुण ऐसे बड़े बड़े देवता भगवान कॉन्स्टेंटली सामगा ऐसे अलग अलग वेद उपनिषदों से आपकी निरंतर क्या करते रहते हैं? स्तुति करते रहते। तो अपना मुंह जो है वो निरंतर भगवान के स्तुति में लगा देना चाहिए, है ना। नरसिंह वामन श्री मधुसूदन बोलो न बोलो रे, ऐसा क्या है? विभावरी शेष आलोक प्रवेश निद्रा छाड़ी उठ जीव बोलो बोलो हरि मुकुंद मुरारी वदने भोरी। हाँ, वदने भोरी मतलब क्या? कि आपने मुख से भर भर के भगवान का क्या करो? गोविंद मुकुंद मुरारी भगवान का क्या करो? गुणगान करो। तो भगवान स्तुति से प्रकट होते हैं। भगवान का जितना हम स्तुति करते हैं, गुणगान करते हैं, नामस्मरण करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भगवान की स्तुति करनी चाहिए। तो यहाँ पे देवी देवताओं को पता है कि भगवान को कैसे प्लीज किया जाता है, कैसे भगवान को प्रसन्न किया जाता है। तो भगवान को प्रसन्न करने का ये तरीका है, क्या है? भगवान की स्तुति करो। और वो सारी स्तुतियों में सबसे श्रेष्ठ स्तुति कौन सी है? हाँ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम ये हरि नाम भगवान को क्यों प्रिय है सबसे ज्यादा? ये पुरुष सूक्त जो है वो ठीक है, विष्णु सहस्त्र नाम है, पुरुष सूक्त है, फिर वो वेदों के मंत्र है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं।
लेकिन ये मंत्र से भगवान इससे ज्यादा कई गुना प्रसन्न होते। क्यों? देखो, हाँ, किसको इजीली एक्सेस है? हम लोगों को। यस, यस, हमारे है, हमारे लिए। कोई भी है क्या? नहीं, कोई भी गा सकता है। इट इज वेरी सिंपल एंड वेरी इजी टू सिंग एंड चैंट। तो भगवान को परमात्मा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमात्मा। भगवान को अखिल ब्रह्मांड नायक भी कहते हैं। भगवान को विश्वंभर कहते हैं। भगवान को नियंत्रक कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, परमात्मा। ये सारे भगवान के क्या है? नाम है। लेकिन ये भगवान के प्रकृति के संबंध में नाम है, या विश्व के संबंध में नाम है। लेकिन भगवान को सबसे प्रिय वो नाम लगते हैं जो उनके लीला, उनके भक्तों के संबंध में लिए जाते हैं। तब भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। तो वो पर्सनल नाम है भगवान के। कौन से? कृष्ण है क्या नहीं? गोविंद, यशोदानंदन, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, हाँ, नंद नंदन, हाँ, गोपीनाथ है क्या नहीं? गोपाल। तो ये वृंदावन के वासियों के साथ जब भगवान का नाम लिया जाता है तो भगवान को बहुत आनंद होता है, बहुत। बल्कि आप अगर राधा कहोगे तो कृष्ण सुनेंगे, और कृष्ण कहेंगे तो राधा सुनेंगे। तो एक मोर आया था वृंदावन में, और वो बरसाना में घूम रहा था, और कृष्ण कृष्ण चिल्लाते हुए जा रहा था। उसको भगवान का दर्शन करना था। वो कृष्ण कृष्ण बोलते बोलते, लेकिन कृष्ण आए नहीं। तो राधा रानी आई वहां पे। बोले, आपको कृष्ण चाहिए? बोले, हाँ, मैं वो दिन से ढूंढ रहा हूँ। तो बोले, आप कृष्ण मत बोलो। फिर बोले, क्या बोलो? बोले, राधा बोलो। और जैसे ही राधा का नाम लिया, कृष्ण वहां पे प्रकट हो गए। तो ये कौन सा भाव है पता नहीं है, लेकिन भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तो इसलिए इसमें राधा कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा, राधा रमन, राधा रमन, रमन रमन, राधा राधा। ये राम जो है वो कौन है? राधा रमन है ना। तो सबसे श्रेष्ठ भगवान के भक्तों में वो है कौन? राधा रानी। तो उसके साथ अगर भगवान का नाम लिया जाए तो भगवान को बहुत, इसलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कलयुग में इससे श्रेष्ठ स्तुति और कोई नहीं। लेकिन देवताओं ने वहां पे कौन सी स्तुति की? पुरुष सूक्त स्तुति की। बताइए, हम ज्यादा फॉर्चुनेट है कि देवता? और फिर भी भगवान आए नहीं, प्रकट नहीं हुए। चलो, पुरुष सूक्त स्तुति की है। तो भगवान की स्तुति करने से क्या क्या लाभ होता है? पहला, हाँ, तो हमारा अहंकार, मतलब हमारा मन क्या हो जाता है? शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। दूसरा, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। तीसरा, मैं भी भूल गया हूं। बदल जाता है। 3 बताए थे मैंने। हमारा मन शुद्ध हो जाता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे उन्होंने भगवान की पुरुष सूक्त स्तुति की, और उस नदी, उस समुद्र के तट पर सारे देवता मिलकर वहां पे वो स्तुति कर रहे हैं। श्वेत द्वीप लोक है वो। क्या है? श्वेत द्वीप लोक है ये। यहाँ पे इसकी विशेषता ये है, यहाँ पे दूध का सागर है। किसका? दूध का सागर है। तो एक बार यशोदा माता भगवान श्री कृष्ण को बचपन में उनको समुद्र मंथन की लीला बता रहे, क्योंकि बिना लीला बताए भगवान सोते नहीं थे। तो वो लीला बता रहे, एक बार समुद्र मंथन हुआ, दूध का सागर
तो रात का समय था, वो सो नहीं रहे थे। भगवान यशोदा माता उनको सुलाने के लिए लीला बता रही। यशोदा माता को भगवान चांद मांग रहे थे। क्या मांग रहे थे? चंद्रमा। तो ये चांद कहाँ से निकला? तो बोले ये दूध के सागर से निकला है। कब निकला था? बोले देवताओं ने और असुर ने मिलकर ये सागर का मंथन किया था, तब यहां से चांद निकला। तो भगवान बोले दूध का सागर? हाँ, बोले दूध का सागर का मंथन होता। तो भगवान बोलते कितने गायों को दूध लगा होगा इतना सागर भरने के लिए? तो यशोदा माता बोलती उसका आंसर मेरे पास नहीं है। नहीं, लेकिन बिना गाय के दूध कैसे आ सकता है? माता बोलती वो पहले से ही था, वैसे ही था वो। तो इतना बड़ा दूध का सागर है। तो ये श्वेत द्वीप में क्षीर सागर है। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग सागर है। तो 7 समुद्र है। कितने? 7। तो यहाँ पे इस धरती पे खारे समुद्र का पानी है, सॉरी खारे पानी का समुद्र है। और कहीं पे दही का भी सागर है। किसका? दही। गन्ने का जूस का भी सागर है, गन्ने का रस। और तेल का भी सागर है, मध का भी सागर है। मध मतलब हनी, हनी का सागर है। और दारू का भी सागर है। पता है आपको? सुरा, सुरा का भी सागर है कि नहीं? ये किसी को बताइए मत। ये वाला मत बताइए। वो बोलेंगे क्या? जैसे प्रभुपाद जी के पास एक हिप्पी आया, तो वो पूरा नशे में था और वो पूछ रहा था कि वैकुंठ क्या है, मुझे एक्सप्लेन कीजिए। वो नशे में है और प्रभुपाद को पूछ रहा है कि व्हाट इज वैकुंठा। तो प्रभुपाद जी बोले इसको ब्रह्म संहिता से समझो या भागवत से समझो, ये कैसे समझेगा ये वैकुंठ क्या होता है? पूरा नशे में था वो। तो प्रभुपाद जी ने उसको देख के बताया कि वैकुंठ इज ओशन ऑफ एलएसडी। क्या? ये नशा का सागर है। तो बोला आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर। तो प्रभुपाद जी बोले देन चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम आप हरे कृष्ण महामंत्र का क्या करो? जप करो। तो प्रभुपाद जी देखते थे। तो तेल का सागर है, फिर अलग अलग प्रकार के सागर हैं। तो ये सारे सागर हैं। तो अभी कोई ऑब्जेक्शन उठा सकता है कि भाई आप कैसे कह सकते हो कि तेल का सागर है कि नहीं? ये ऐसा सागर है वैसा। प्रभुपाद जी क्या लॉजिक देते हैं कि किसी व्यक्ति को कोई बीमारी के कारण है ना, वो गाय का दूध नहीं पीता है, तो उसको गोमूत्र पिलाया जाता है। तो जिंदगी भर उसने क्या पिया? गोमूत्र पिया। और तब उसको कोई बोले गाय का दूध भी होता है, तो बोले कैसे गाय का दूध हो सकता है? उसी गाय के इसमें गोमूत्र भी है और उसी गाय के शरीर से दूध भी आता है क्या नहीं? है क्या नहीं? तो उसी प्रकार इस ब्रह्मांड में खारे पानी का भी सागर है और दूध का सागर भी है। गाय का उदाहरण है ना, वहां से गोमूत्र भी आ रहा है और यहां से दूध भी आ रहा है। लेकिन किसी को खाली उस गोमूत्र का अनुभव है लेकिन उस दूध का अनुभव नहीं है, तो उसको कैसे समझेगा? तो इस तरह से पूरे ब्रह्मांड में अलग अलग सागर है और उन सागर का बहुत विशेष वहां पे लोग भी है और उन लोगों का जो आयु है और वहां का जो भोग है इस संसार से बहुत उच्च कोटि का है, बहुत उच्च कोटि का है। तो यहां पे क्षीर सागर पे जाकर वहां पे प्रार्थना किया उन्होंने। तो जब प्रार्थना किया, अब दूसरी बात है कि जो सागर का जो मेंशन किया गया, क्या कहेंगे? मेंशन किया गया, वैदिक शास्त्रों में मेंशन किया ना, क्या बोलेंगे उसके हिंदी में? हाँ, जो वैदिक शास्त्रों में उल्लेख किया गया इन सागरों का,
तो वैदिक शास्त्रों में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो वैदिक शास्त्रों में करने के कारण इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि ये वैदिक वाक्य है, ये वेदों के वाक्य है, शास्त्रों के वाक्य है। तो कहते हैं कि अगर किसी जीव की विष्ठा को हाथ लगाया तो स्नान करना पड़ता है, स्पर्श किया तो स्नान करना पड़ता है किसी भी जीव की विष्ठा। लेकिन उसी वेदों में लिखा है कि गाय के गोबर को हाथ लगाने से स्नान नहीं, व्यक्ति पवित्र हो जाता है। तो ऐसा कैसा कॉन्ट्रडिक्शन? किसी जीव की हड्डी को अपवित्र माना जाता है, किसी भी, लेकिन शंख को भगवान के गर्भ में रखा जाता है। गर्भ क्या? गर्भगृह क्या बोलते हैं उसको? हाँ, तो भगवान के अंदर अल्टर में रखा जाता है। तो ऐसे कैसे आप कहते हो यहाँ पे कि किसी भी जीव की विष्ठा को हाथ लगाए तो स्नान करना पड़े, लेकिन गाय के गोबर को हाथ लगाए तो स्नान नहीं, व्यक्ति पवित्र हो जाता है। किसी भी जीव की हड्डी को हाथ लगाए तो स्नान करो, अपवित्र हो गए, और यहाँ पे एक जीव की हड्डी को आप भगवान के, जहां पे कोई भी अपवित्र अवस्था में नहीं जा सकता, वहां पे कैसे रख रहे हो? तो ये क्या कॉन्ट्रडिक्शन है, ये क्या विरोधाभास है? ऐसा कैसे आपके शास्त्रों में दिया गया है? तो क्या आंसर है इसके ऊपर? यस प्रभु जी, शास्त्रों में उन्हें माना गया। और हाँ, तो इसलिए ये वेदों में बताया गया है कि गाय का गोबर पवित्र है, वेदों में। इसलिए अभी उसमें कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं है, वेदों में बताया गया तो हम उसके ऊपर विश्वास रखते हैं। इसलिए गाय के गोबर को स्पर्श करने से व्यक्ति पवित्र होता ही है, और उसमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज है, वो भी अभी लोगों को पता चल गया। तो वेदों के शब्द कभी व्यर्थ जाते नहीं, केवल उसको समझने का क्षमता होना चाहिए। दूसरी बात है, वो आप लोग बोलते हैं कि भाई किसी भी जीव की हड्डी को अंदर नहीं रखना चाहिए। तो ब्राह्मण को आप सबसे श्रेष्ठ मानते हो, तो ब्राह्मण की खोपड़ी क्यों नहीं रखते हो अंदर? उसके खोपड़ी से पानी फेंको ना। क्यों नहीं रखते हम? ब्राह्मण तो सबसे पवित्र है, ब्राह्मण सबसे पवित्र है, सबसे श्रेष्ठ है, तो उसकी खोपड़ी रख सकते हैं ना मरने के बाद। अगर इस जीव की रखी है तो ब्राह्मण तो सबसे श्रेष्ठ है, तो वो क्यों नहीं रखी? हाँ, क्योंकि उसका उल्लेख वेदों में नहीं है और इसका उल्लेख वेदों में है, इसलिए वेद प्रमाण है। क्या प्रमाण है? वेद प्रमाण है। और इसलिए वेदों में बताया गया है कि ऐसे, शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसे सागर है, तो यहाँ पे तर्क वितर्क करने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास रखना चाहिए, लेकिन वो भी गुरु साधु के अनुसार। तो यहाँ पे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है। और जब उन्होंने सब प्रार्थना किया तो फिर भी उनको दर्शन नहीं हुए। लोग बोलते हैं मंदिर में क्यों जाना है? क्या बोलते हैं लोग? मंदिर में क्यों जाना है? तो मंदिर में क्यों जाना है? क्योंकि मंदिर में क्या है? भगवान का स्वरूप है। कौन से रूप में? आर्च विग्रह के रूप में है। तो इतना तो करना चाहिए मनुष्य को, कम से कम भगवान के मंदिर में आना चाहिए दर्शन के लिए। अगर उसके मन में इतनी श्रद्धा है, इतनी भक्ति है, तो हो सकता है कि वो सब तरफ कृष्ण का दर्शन कर सके। लेकिन कलयुग में वो स्थिति प्राप्त करना ये संभव नहीं है। तो इसलिए मंदिर में जाना चाहिए और साक्षात भगवान का दर्शन करना चाहिए। तो
शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि भगवान को अगर प्राप्त करना है तो भगवान को ढूंढने के लिए कहाँ जाओ? जंगल में जाओ या फिर तीर्थ स्थानों में जाओ, है क्या नहीं? तो यहाँ पे स्वयं देवी देवता भी कहाँ गए? क्षीरोदक सागर पे गए। तो देवता लोग जा सकते हैं, तो हमें भी जाना चाहिए, मंदिर में आना चाहिए और भगवान का विशेष दर्शन करना। अभी दर्शन करते समय भगवान की स्तुति भी करनी चाहिए। कितने भक्त स्तुति करते? हाथ ऊपर उठे। हाउ मेनी ऑफ यू चैंट सम प्रेयर्स व्हेन यू टेक द दर्शन ऑफ लॉर्ड? गाते हैं प्रार्थना? गाते हैं आप? हरी बोल, आप भी गाते हैं? वेरी गुड। जब हम भगवान के सामने, हमें कुछ प्रार्थना नहीं आता तो क्या करें फिर? एक बच्चा था छोटा सा, वो बहुत देर से भगवान के सामने बोल रहा था। तो एक व्यक्ति ने देखा, बोला कितना ध्यान से बोल रहा है ना, क्या बहुत देर से बोला 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 और बाहर आया। वो बच्चे को पूछा, तू इतनी देर से क्या प्रार्थना कर रहा था? तो बोले, मैंने भगवान को पूरा 12 घड़ी सुना दिया। और बोले, आपको जो भी अच्छा लगता है वो जोड़ के आप बना लेना प्रार्थना। बोले आप कर लेना कोई भी पोएम तैयार, 12 घड़ी मैंने सुना दी। तो भगवान, अगर हमको कोई स्तुति नहीं आती तो हमको कोई स्तुति आ भी नहीं सकती। जो स्तुति है वो शुद्ध हृदय से निकलती है। किससे निकलती है? शुद्ध हृदय से। जब हमारा हृदय पवित्र होता है तो स्वाभाविक एक कविता निकल जाती है। कविता समझते हो? स्वाभाविक हृदय का ग्लोरिफिकेशन निकल जाता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक स्वभाव से निकल जाता है। जब हृदय शुद्ध हो जाता है, भक्ति का उदय हो जाता है, तो भगवान को देखते ही क्या हो जाता है? हृदय से एक प्रार्थना निकल जाती है। एक ऐसा फाउंटेन होता है ना, फाउंटेन, कैसे वो फाउंटेन कैसे छलकता है, वैसे एक क्या निकल जाती है? एक स्वाभाविक, एक भगवान की स्तुति निकल जाती है। और यही आचार्यों की स्तुतियां हैं जो उनके स्वाभाविक भक्ति भाव से प्रकट हुई है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो मेरे तात्पर्य हैं, ये मेरे आध्यात्मिक भावनाओं का, उच्च कोटि की भावनाओं का ये प्रस्तुतिकरण है। क्या? दिस पर्पोर्ट्स आर माई ट्रांसेंडेंटल एक्सटेसीज। क्या बोले प्रभुपाद जी? ये तात्पर्य मेरे आध्यात्मिक दिव्य अनुभूति के प्रस्तुतिकरण है। एक स्वाभाविक हमारे हृदय से भगवान को देखते ही ऐसा मन में भाव आ जाता ना, खल्लास, क्या होता है? जबरदस्त, राइट? भगवान को देख के ऐसा भाव आ जाना चाहिए। और स्तुतियां करनी है तो किसकी स्तुति करो? कि हमारे शास्त्रों में बहुत सारे आचार्यों ने, स्वयं भगवान के भक्तों ने बहुत सारी स्तुतियां दी है। तो उन स्तुतियों को हमें पाठ करना चाहिए और भगवान के सामने बोलना चाहिए। गजेंद्र मोक्ष की स्तुति है, आपको पता है ना गजेंद्र? वो गजेंद्र ऐसे संकट में फंसा था ना, तो उसने भगवान की क्या की? और वो स्तुति क्यों याद आ गई उनको? हाँ? अच्छा, जब पैर पकड़ेंगे तब भी गाएंगे क्या? पिछले जन्म में उन्होंने वेदों, उन स्तुतियों को गाया था। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमेशा भक्तों को कुछ ना कुछ याद करना चाहिए। और ये जो शास्त्रीय जो वाक्य होते हैं ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जाते हैं। और जब हम किसी, समझो कोमा में चले गए, या हम अनकॉन्शियस हो गए, या हम हमेशा के लिए सो गए, तो उस समय ये स्तुतियां क्या होती हैं? याद आती है। तो ये हमारा एक्चुअल प्रॉपर्टी है। क्या? जो आप सबकॉन्शियस माइंड में रखोगे वही आपके साथ जाएगा, बाहर जो रहेगा वो नहीं जाएगा। इसलिए कृष्ण भावनाओं को केवल ऊपरी क्या बोलते हैं उसको, ऊपर से प्रैक्टिस
नहीं करना है, उसकी गहराई में जाना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि हर एक चीज को अपने चित्त में भिड़ा देना चाहिए। क्या होना चाहिए? वो चित्त में भिड़ जाना चाहिए, चित्त में चिपक जाना चाहिए। वो चीज क्या होनी चाहिए? चित्त में चिपक जाना चाहिए। इसका अर्थ ये है कि आप कहीं भी गए हो लेकिन आपका चिंतन वहां पे चल रहा है, मतलब वो चीज आपके चित्त में क्या हो गई? वो चिपक गई। तो आप देख रहे हैं, आप बाहर हैं, लेकिन आपका चित्त यहां पे लगा है। कहां लगा है? कि भगवान ने आज कौन सा ड्रेस पहना है। कुछ तो चिपक गया आपके हृदय में, चिपक गया है क्या ना? कुछ तो चिपक गया आपके चित्त में। और ये अनुभूति की बात है, कुछ ना कुछ हमारे हृदय में चिपकना चाहिए। और वो कौन सा चिपकना चाहिए? देखो हमारे अंतःकरण का स्वभाव कितना दूषित है कि गंदी बात जल्दी चिपक जाती है लेकिन अच्छी बात जल्दी चिपकती नहीं। पता नहीं कौन सा फेविकॉल यूज करते हैं, गंदी बात वाली वो बहुत जल्दी चिपक जाती है ना, और बार बार याद आती है। लेकिन अच्छी बात कोई पकड़ के जाओ, ये रूम से बाहर निकल गए तो नहीं, रूम में ही पूछो किसी को क्या बोले, बहुत अच्छा लेक्चर हुआ, क्या बोले? बहुत अच्छा बोले क्या बोले? बहुत अच्छा नहीं, क्या बोले? बहुत अच्छा बोले क्या समझ में आया? कुछ भी नहीं, लेकिन बहुत अच्छा था ये हमारा चित्त का क्या है? ग्लानि है कि हमारे चित्त में वो चीजें चिपकती नहीं। क्यों नहीं चिपकती? क्योंकि हम स्वयं नहीं चाहते वो चिपके। क्या हम स्वयं नहीं चाहते? तो कौन सी बात चिपकेगी हमारे अंतःकरण में? बताइए, विच थिंग विल स्टक टू आवर हार्ट, इन आवर हार्ट? हृदय में कौन सी बात चिपकेगी? सतत मनन करते हैं, लेकिन उसी चीज का मनन होगा जो चिपक गई है। ज्यादा आकर्षण, तो जो चिपक गई उसके प्रति ज्यादा आकर्षण होगा सही है ना? है कि नहीं? कोई बात, कोई मोबाइल चिपक गया तो आकर्षण उधर ही आवा आईफोन, आईफोन, स्वप्न में भी आईफोन, उठते ही आईफोन, दुकान में गए तो दे बाबा आईफोन बताइए, तो कौन सी बात चिपकेगी? हाँ, लेकिन प्रैक्टिस वही चीज करेंगे हम जो हमें अच्छी लगती है, मतलब जो चिपक गई है। बार बार वही चीज करोगे ना। जैसे आपको अभी कुछ सीरियल बहुत अच्छी लग गई, चिपक गई हो, तो आप बार बार क्या देखोगे? वही सीरियल देखोगे ना। हाँ, वो संस्कार होंगे। हाँ, तो प्रैक्टिस करने से हो जाएगा। देखिए, वही बात चिपकती है जहां पे हमारा ध्यान जाता है। क्या? जहां पे हमारा ध्यान जाता है। तो जो भी चीज अगर हमने थोड़ा भी ध्यान से कोई चीज की तो समझो वो हमारे चित्त में गई। तो ध्यान मतलब क्या है ना, कि हमारे पूरा दरवाजे खोल देने, हृदय का भी दरवाजा खोल दिया, चित्त का भी दरवाजा खोल दिया, और तब उस बात को हमारे अंतःकरण में जाने दो, उस चीज को हमारे अंतःकरण में जाने दो। तो समय देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? थोड़ा समय, थोड़ा ध्यान देना। अभी हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं, हम मंगल आरती गाते हैं लेकिन उस मंगल आरती के शब्दों पर हमारा ध्यान नहीं होता, हमारा ध्यान पूरा भटका हुआ होता है। यहां तक कि हम जप करते हैं, उस जप में भी हमारा ध्यान नहीं होता है। हम शास्त्र पढ़ते हैं लेकिन उस पढ़ते समय भी हमारा ध्यान वहां पे नहीं होता है। इसलिए उनको बोलो, अगर पढ़ लिया और बंद करो और पूछो क्या पढ़ा, है क्या नहीं? तो ध्यान नहीं होता है। तो इसलिए ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यम योगिना। तो जिस थोड़ा भी अगर कोई ध्यान करेगा किसी चीज के ऊपर
तो तुरंत वो चीज उसके अंतर्गत में ध्यान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ध्यान। तो इसीलिए हमारे गजेंद्र ने क्या किया था? वो स्तुति पाठ की थी, और जब उसके ऊपर संकट आया तुरंत उन्होंने भगवान को प्रार्थना की, माद्रक प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमः आलयाय सो अंशेन तनुभृत मनसि प्रसीद प्रत्येक दृशे भगवते बृहते नमहते। माद्रक प्रपन्ना पशुपाश विमोक्षणाय, हे भगवान इस पशु के ऊपर आप क्या करो? दया करो। माद्रक प्रपन्ना पशुपाश विमोक्षणाय, इस पशु को इस पाश से क्या करो? मुक्त करो। क्यों? क्योंकि आप भक्तों की रक्षा करने में कभी आलस करते नहीं। नमः आलयाय मतलब आप भगवान के पुकार को तुरंत दौड़ के आते हो, आप कभी आलस नहीं करते। अभी जैसे कभी कभी कुछ लोगों का फोन ऐसा आता है, उदाहरण आया मुझे, नॉट आई, मैंने देखा नहीं ओह माय गॉड, नहीं वो डायरेक्ट मैं मेरे फ्लो में चल रहा हूँ, वो उनका फ्लो चल रहा था। तो अगर किसी का फोन आ जाए तो कभी कभी हम आलस करते हैं और उस फोन को टाल देते हैं। करते हैं क्या नहीं? कशाला आला फोन आता है कि नहीं? हम क्या करते हैं? टाल देते। एक तो उठाते नहीं, या फिर उसको कुछ तो कर देते हैं। क्या करते हैं? हाँ, और वो सामने वाले को आता है वो बिजी है कुछ तो समथिंग है ना, ऐसा कुछ हम है ना। तो ऐसे लोगों का हम फोन, किसका जनरली हम फोन नहीं उठाते? बताइए यहाँ पे सच जनरली नहीं कि ये व्यक्ति अपने को नहीं है ना, हम मतलब क्या ना, वहां पे आलस आ जाता है हमें। क्या आ जाता है? आलस आ जाता है। एक तो ये मेरा बहुत समय ले लेगा, वही किट करेगा, कुछ तो ऐसा कुछ तो होता है ना तो हम वो फोन को आलस कर देते हैं। लेकिन भगवान कभी आलस नहीं करते। अगर भगवान ने आलस किया तो गजेंद्र गया ना, ये गजेंद्र गया। भगवान कभी आलस करते नहीं, सोचो। लेकिन भगवान आलस नहीं करते हैं कब? उस आवाज में उतनी तीव्रता भी होनी चाहिए। और इसीलिए द्रौपदी को लेट हुआ। क्यों? क्योंकि वो पहले सबको पूछ रही थी कि आप मदद करो, आप मदद करो, आप मदद करो। यहां पे भगवान शतरंज खेल रहे थे। कहां पे? द्वारका में। रुक्मिणी माता कहती उधर वो आपकी भक्ति इतनी दुख में है, आप जाती क्यों नहीं? भगवान बोलते मैं लेट हो जाऊंगा। तो बोलते आपके पास तो दुनिया का सबसे हाई स्पीड व्हीकल्स है गुरुड़ जी है, दारुक है आपका रथ लेके, और आप स्वयं परमात्मा। वो बोले वो सब लेट हो जाएगा। तब खेलते खेलते भगवान अचानक उड़ जाते हैं उस पास, उस किसको, उसको पासे को फेंक देते हैं और तुरंत दौड़ने लगते। तो रुक्मिणी माता कहती है कहाँ जा रहे हो? तो बोले मेरा भक्त वहां संकट में, द्रौपदी, उसकी रक्षा के लिए जा रहा हूं। तो बोले अभी लेट नहीं होगा क्या? बोले नहीं, अभी ऐसा मार्ग मिला है कि जो गरुड़ से भी और मेरे रथ से भी और मेरे स्वयं परमात्मा के रूप से भी ज्यादा तेज है। और वो कौन सा है? वो बोले मेरे द्रौपदी की आंखों में आंसू आ गए वाले। ये सबसे बड़ा, सबसे तेज मेरे लिए क्या है? मार्ग है कि अभी उसके आंखों में क्या आ गए? आंसू आ गए। अभी मैं रोक नहीं सकता। वो रो रही है अभी और वो मुझे पुकार रही है। तब भगवान एक क्षण में वहां पे पहुंच गए। यहां गजेंद्र ने ऐसा पुकारा भगवान को, तो कहते हैं गजेंद्र को बचाने के लिए भगवान इतना गरुड़ को बोल रहे थे तेज चलो तेज। गरुड़ बोले 5वें गियर पे चल रहा हो और छठा डालू क्या? बोले गरुड़ जी आज तुम्हारी भी स्पीड कम लग रही है। तो यहां तक कहा गया है, भगवान ने गरुड़ को अपने पेट पे लिया और भगवान गए वहां पे। गजेंद्र देख के हैरान हो गया, बोले ये कौन आ रहा है, कहां से आ रहा है? तो वो तीव्रता होनी चाहिए भगवान को बुलाने में। क्या होनी चाहिए? वो एक भी बार पुकारेंगे तो हो जाएगा। वो एक बार को पुकारने के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है।
तो भगवान को ऐसी प्रार्थना की, नमः आलयाय स्वअंशेन सर्वतन भृत मनसी प्रसिद्ध प्रत्येक दृश्य भगवते बृहते नमहते। हे भगवान, आप हर एक कण कण में वास करते, इसलिए आप सबके दुख का निवारण कर सकते हैं, आपको सबके दुख की अनुभूति है। क्यों भगवान? भगवान क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, हम क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ है। क्षेत्रज्ञम च माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। हम हमारे क्षेत्र के बारे में जान सकते हैं, लेकिन दूसरे के क्षेत्र के बारे में हम नहीं जान सकते। लेकिन भगवान सर्व क्षेत्रेषु भारत, भगवान सभी क्षेत्रों के बारे में जानते हैं, सबके दुख को जानते, इसलिए कहाँ है वहां पे, सो अंशेन तनुभृत मनसी प्रदीद। कभी भगवान आलस नहीं करते हैं, और इसीलिए इंद्रदुम्न महाराज ने अपने पूर्व जन्म में भगवान की स्तुति याद की, और इसीलिए ऐसे संकट में उनको उनकी जो सबकॉन्शियस माइंड था उसमें से स्तुति क्या हो गई, बाहर आ गई। इसलिए हमें कुछ ना कुछ स्तुति को रटते रहना चाहिए। भाई वो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हो, या फिर गजेंद्र मोक्ष की हो, या प्रहलाद महाराज की स्तुति हो, या ध्रुव महाराज की स्तुति हो, या भीष्मदेव की प्रार्थना हो, या अर्जुन की प्रार्थना हो, या फिर इंद्रदेव की प्रार्थना हो, सब प्रार्थनाएं भरी पड़ी है श्रीमद् भागवतम में, इसलिए भगवान की स्तुति करनी चाहिए। यहाँ पे उन्होंने भगवान की स्तुति की, लेकिन फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए, लेकिन उससे वो डिप्रेशन में नहीं गए। कौन? ब्रह्मा जी बोले चलो डिप्रेशन में जाते हैं अभी, इतना प्रयास किया फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए। भगवान ने, ब्रह्मा जी ने बोला नहीं, जाने दो, क्या ट्राई मारने का है, नहीं आ रहे तो छोड़ो छोड़ो बोला ऐसा? भगवान ने बोला ना। कभी कभी भगवान हमें बहुत तड़पाएंगे, क्या करेंगे, बहुत तड़पाएंगे, तड़पा तड़पा के हाँ बचाएंगे, मारेंगे नहीं बोले तड़पा तड़पा के मारूंगा, तो भगवान हमको तड़पा तड़पा के दर्शन देंगे। कब तक तड़पाएंगे? जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाएंगी, कृष्ण अभी बस आप, और अभी कुछ नहीं, अब और अभी कुछ नहीं, बस अभी, तो भगवान है ना केवल ये देखेंगे, ये जब तक मेरे ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं हो जाता है तब तक इसको दर्शन ओनली कृष्ण, केवल कृष्ण। तो ब्रह्मा जी यहाँ पे क्या बैठ गए? ब्रह्मा जी समाधि में बैठ गए। कहाँ बैठ गए? समाधि में बैठ गए। तो बोले ठीक है, भगवान तो दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो चलो अभी हम क्या करते हैं, ब्रह्मा जी स्वयं समाधि में बैठे। तो ब्रह्मा जी ने पहले भी समाधि लगाई थी। कब लगाई थी समाधि? जब सृष्टि हुई थी, ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था, तब उनको कुछ उनका स्रोत नहीं दिखाई दे रहा था कि ये सब है क्या। उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया। तब उनको दो शब्द सुनाई दिए। क्या? हाँ, तप शब्द कैसे आता है पता है आपको? जब कोई पत्थर पानी में डालो तो तप आवाज आता है ना, कैसा आवाज? तो जैसे पानी में पत्थर डाले तो ऐसा तप आवाज निकलता है, ऐसे ही त और प। तो ब्रह्मा जी ने ध्यान किया, तब उनको वैकुंठनाथ का क्या हुआ? दर्शन। तो ब्रह्मा जी समाधि में चले गए, और ब्रह्मा जी समाधि में चले गए तो भगवान ने उनको हृदय के माध्यम से अपना संदेश पहुंचाया। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यही वैदिक विधि है कि जो दिव्य ज्ञान होता है, आध्यात्मिक ज्ञान होता है, वो हृदय के माध्यम से क्या होता है? प्रवाहित होता है, या फिर ट्रांसमिटेड, सही है, ट्रांसमिटेड होता है फ्रॉम वन हार्ट टू अनदर। गुरु के हृदय से शिष्य के हृदय में, भगवान के हृदय से ब्रह्मा के हृदय। इसलिए वहां पे आया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। तो आदि कवि कौन है? ब्रह्मा।
उन ब्रह्मा के हृदय में ब्रह्म ज्ञान का जो ज्ञान दिया वो कैसा दिया? तेने ब्रह्म, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म क्या है? वेदों का ज्ञान। तेने ब्रह्म हृदय, हृदय में किसके? आदि कवि कौन? ब्रह्मा जी के हृदय में। तो क्या संदेश था वो? भगवान ने क्या संदेश दिया हृदय में? किसके? ब्रह्मा जी के। तो ब्रह्मा जी ने समाधि में क्या किया? अपने मन को क्या किया? एकाग्र किया और भगवान के ऊपर ध्यान किया। और जैसे ही ध्यान किया उनके हृदय में संदेश आ गया। तो उस लेवल को जब व्यक्ति पहुंच जाता है तब उसको भगवान हृदय से संदेश देते हैं। कब देते हैं? जब वो पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, शुद्ध भक्ति के स्तर पे पहुंच जाता है, तब उसको भगवान हृदय से क्या देते हैं? संदेश। अभी भी भगवान हमको संदेश देते हैं, लेकिन हम इतने शुद्ध नहीं है कि उन संदेशों को हम पहचान सके। हमारा चित्त इतना मलिन है, इतना दूषित है कि उन पवित्र संदेशों को हम समझ नहीं पाते। और कभी कभी समझ में आता भी है लेकिन उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी आध्यात्मिक शक्ति कमजोर है और भौतिक शक्ति ज्यादा है। ब्रह्मा जी पूरी तरह से एक शुद्ध भक्त है भगवान के, तो तुरंत उनके हृदय में वो जो संदेश है वो प्रवाहित हुआ, प्रकट हुआ, और उसी संदेश को उन्होंने क्या किया? देवताओं के सामने प्रकट किया। तो कभी कभी हमें भगवान के संदेश को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो अभी ऐसा नहीं कि अभी आप घर पे जाओ, बैठ के समाधि लगाओ, पूछो क्या कर रहा है, बोले कुछ संदेश आता हो के देखता हूँ तो ऐसा नहीं है। भगवान का संदेश कहीं से भी आ सकता है, लेकिन उतना जागरूक हमें होना चाहिए। और प्रभुपाद जी देख सकते थे कि भगवान कैसे उनको गाइडेंस कर रहे हैं, वो देख सकते थे। एक व्यक्ति ने बोला, ये क्या आप मैगजीन छाप रहे हो, आप कोई ग्रंथ छापो। तो प्रभुपाद जी ने बोला, ये मेरे गुरु महाराज मुझसे कह रहे हैं। तो ऐसे संदेश हमको मिलते हैं, लेकिन एक तो हम अनकॉन्शियस होते हैं। ये भक्त बता रहे थे कि भाई उनका मोबाइल स्विच ऑफ था और उनको बहुत सारे मैसेज आए। जब उन्होंने उनके मोबाइल को ऑन किया तो एक के बाद सब वो पी पी बजता है ना आपका, है ना क्या, तो खट इतने सारे संदेश, 100-150 संदेश आ गए। संदेश या मैसेज आ गए, होता है ना ऐसा। तो उन्होंने बोला, ये अभी तक कहाँ थे इतने सारे संदेश? तो वो किधर थे? स्पेस में थे, है क्या नहीं? तो स्पेस में थे, लेकिन इनका मोबाइल क्या था? स्विच ऑफ था, इसलिए वो संदेश को ले नहीं पाए। जैसे स्विच ऑन हो गया तो सारे संदेश आ गए। तो उसी प्रकार आध्यात्मिक दृष्टि से जब हम जाग जाते हैं तो भगवान के संदेश तुरंत समझने लगते हैं। और आध्यात्मिक दृष्टि से हम सोए रहते हैं, ऑफ रहते हैं, तो भले आध्यात्मिक संदेश हमारे आजू बाजू में ही होते हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आते हैं। ये बहुत सटल बातें हैं। क्या है? बहुत सटल। हम इतने ग्रॉस लेवल पे है ना कि हमें ग्रॉस संदेश भी समझ में नहीं आते कोई अगर हमको बताए तो वो भी समझ में नहीं आते। ग्रॉस लेवल पे भी कभी कभी नहीं समझ में आता है। तो बताइए भाई, इसलिए बोलते हैं वो शिष्य सबसे श्रेष्ठ है जो गुरु के मन की बात को समझ ले। वो कैसे समझ गया गुरु के मन की बात? इतना क्वालिफाइड हो गया कि अभी वो सटल, उनका क्या हो गया? कन्वर्सेशन शुरू हो गया। सटल, हृदय से हृदय से समझ गया। गुरु के चेहरे को देख कर समझ आता है अभी उनको पानी चाहिए। गुरु को देखकर बोलता है कि अभी ये थोड़ा सा अनईजी फील कर रहे हैं। गुरु को देखकर उनको समझ जाता है कि अभी उनको क्या चाहिए इस समय। वो शिष्य ऐसा होगा, मतलब इतना सटल हो जाते हो, क्या हो जाते? फाइन एंड फाइन हो जाते हैं, समझ जाते हो। तो फिर वहां पे संबंध उनका स्थापित हो जाता है। कहां पे? सटल लेवल पे। तो भले ही शुद्ध भक्त इस संसार में क्यों ना रहते हो, लेकिन उनका कनेक्शन इस संसार से नहीं, उनका कनेक्शन किससे है?
डायरेक्ट परमात्मा से, भगवान से है, और इस संसार में रहते हुए भी वो वहाँ पे कनेक्टेड है। तो ब्रह्मा जी को संदेश आया, और वो संदेश क्या था वो हम अगले हफ्ते चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।